ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो देखते हैं आज का सम। ये है मेरा प्रॉब्लम नंबर 10 ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये सम एग्जाम में आया हुआ है फॉर दिसंबर 2009 फॉर 10 मार्क्स के लिए। देखिए सम में क्या दिया हुआ है। 3 कैरोड इंजन R1, R2, R3 ऑपरेट इन अ सीरीज between two heat reservoir which are at temperature of 1000 Kelvin and 300 Kelvin. Calculate the intermediate temperature if amount of work produced by this engine is in the proportion of 5:4, 4:3. ओके, देखते हैं सब में क्या दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है यहाँ पे गिवन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में कि यहाँ पे 3 कैरोड इंजन है। ओके, R1, R2, R3 ऑपरेट हो रहा है सीरीज में। सीरीज ओके, ये सीरीज T1, T2, T3 एंड T4। R1, R2, R3 ओके। एक इंजन के लगता है एक सोर्स एक सिंक। तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया सिंक। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, R1 के लिए सोर्स है और ये सिंक है, और R2 के लिए ये क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सिंक। नाउ मशीन R3 के लिए T3 हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा सिंक। तो इस तरह मैंने सीरीज में 3 कैरनोट इंजन बना दिया, R1, R2, R3, जहां पे ऑपरेट हो रहा है इन बिटवीन 1000 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो मैंने इसको दिया T1 बोला, इसको T2 बोला, T3, T4, इसको R1, R2, R3 बोला। यहाँ से इनपुट हो रहा है Q1, यहाँ से आउटपुट निकल रहा बाहर Q2। जो वर्क डन होगा वो होगा W1 इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ से सेम Q2 ट्रांसफर होकर आएगा R2 में और यहाँ से बाहर निकलेगा Q3, और जो वर्क आउटपुट होगा वो होगा W2, वो होगा Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3। सिमिलरली यहाँ से Q3 ट्रांसफर होगा कहाँ पे, R3 को, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा Q4 का। वर्क डन जो आएगा यहाँ से, मतलब आउटपुट इन द सेंस हीट एग्जॉस्ट। ओके, हीट जो बाहर जाएगा तो सिंक के लिए। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट होगा, वर्क आउटपुट W3 होगा Q3 माइनस Q4। ये मेरा डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 कैथोड इंजन, T मैक्स लिखा 1000 केल्विन, T मिन लिखा 300 केल्विन। यहाँ बोला है फाइंड करो, कैलकुलेट द इंटरमीडिएट टेम्परेचर दैट इज T2 एंड T3 मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, और मुझे दिया हुआ है गिवन में कि प्रोपोर्शन दिया है 5:4 एंड 4:3। ओके, मतलब कैसा दिया आपको, देखिए जो वर्क डन है, क्या वर्क डन W1 इज टू W2 इज टू W3 इज इक्वल टू 5:4, 4:3 इस प्रोपोर्शन में आपको दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, ये W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल टू 5/4। उसी तरह क्या हो जाएगा, W2 डिवाइड बाय W3 इज इक्वल टू 4/3। क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग फॉर इंजन R1। तो इंजन R1 के लिए ईटा क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, T मैक्स माइनस T मीन डिवाइड बाय T1। ऑल्सो वी कैन राइट इट एज W1। ओके, वर्क आउटपुट डिवाइड बाय द हीट सप्लाइड दैट इज Q1। वर्क आउटपुट W1 है, हीट सप्लाइड मेरा Q1 यहाँ पे। तो ईटा तो क्या दोनों का सेम है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये कैथोड इंजन के लिए फॉर्मूला है, ये भी कैथोड इंजन के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ईटा सेम हो जाएगा R1 के लिए, तो ये हो जाएगा, इक्विट करूंगा दोनों को। तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू W1 डिवाइड बाय Q1। तो क्या हम फाइंड करना है, W1 यहाँ से फाइंड निकालना है पहले, क्योंकि मुझे W1 का मुझे रेशियो दिया हुआ है W2 डिवाइड बाय W3 और W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल टू 5/4 और यहाँ पे 4/3। तो मेरा एम कैसा होगा, कंसेप्ट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा W1 निकालूंगा ए फॉर्म में, W2 निकालूंगा और W3 निकालूंगा, देन इसको मैं यहाँ से इक्वेट करके सॉल्व करूंगा। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पे W1 T1 माइनस T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इंटू Q1 डिवाइड बाय T1। तो क्या होगा, Q1 डिवाइड बाय T1 इक्वल इंटू T1 माइनस T2। ये होगा इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली फॉर इंजन R2 R3 क्या होगा, यहाँ पे W2, यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा T3, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये T2, Q2 T2, यहाँ पे T2 माइनस T3, क्या आएगा T2 माइनस T3। सेम W3 के लिए Q3 T3 ब्रैकेट ऑफ T3 माइनस T4। ओके, इस तरह आ गया। नाउ एज वी नो, मुझे ये पता है इसका रेशियो, तो मैं क्या करूंगा W1 डिवाइड बाय W2 करूंगा। तो वैल्यू कितना उसका 5/4।
तो मैंने यहाँ पे किया इक्वेशन ए डिवाइड बाई इक्वेशन बी, तो W1 डिवाइड बाई W2 हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई T1 माइनस इन ब्रैकेट ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Q2 बाई T2 ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T3। ये फॉर्म में आ गया। नाउ एज फ्रॉम द कैरनॉट थ्योरम क्या होता है, Q क्या होता है, एज फ्रॉम द कैरनॉट थ्योरम क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट एज पर द कैरनॉट थ्योरम। तो ये होगा Q1 डिवाइड T1 इक्वल टू K, Q2 डिवाइडेड T2 इक्वल टू K, इन द सेंस Q1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल टू Q4 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल टू K। ये फॉर्म में आ गया। तो Q1 बाई T1 डिवाइडेड बाई Q2 बाई T2 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा K, ये होगा K, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T3, ये हो गया, आ गया। देखिए W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3। एज वी नो 5/4 दिया हुआ है, यहाँ से W1 डिवाइड बाई W2 क्या होगा 5/4, सामने लिखा मैंने 5/4। एज वी नो वैल्यू ऑफ T1 कितना 1000 केल्विन, T2 पता है नहीं पता है, T3 पता है नहीं पता है, तो यहाँ पे हो गया, लिख दिया 1000 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे मैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5T2 माइनस 5T3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 4000 इंटू 4T2। ओके, ये इक्वेशन आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई किया मैंने, देखिए 5T2 यहाँ से -4 को यहाँ पे लिखिएगा, तो 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, ये हो गया 9T2 माइनस 5T3 इज इक्वल टू 4000। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर डी। नाउ सिमिलरली मैं क्या करूँगा, इक्वेशन बी डिवाइड बाई इक्वेशन सी करूँगा, बी डिवाइड बाई सी, तो W2 डिवाइड बाई Q3, तो ये Q2 बाई T2 डिवाइड बाई Q3 बाई T2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T3 माइनस T4, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T3 माइनस T4। नाउ W2 डिवाइडेड बाई W3 कितना होगा 4/3, लिख दिया 4/3। T2 पता है नहीं पता है, T3 पता है नहीं पता है, T3 पता है नहीं पता है, T4 पता है पता है 300। अगेन क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4T3 माइनस 4 इंटू 300 दैट इज 1200 इज इक्वल टू क्या होगा 3T2 माइनस 3T3। अभी 4T3 यहाँ पे कितना है माइनस T3, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो 4T3 ये हो जाए प्लस 3, तो 7T3 यहाँ पे इसको लेके आऊँगा माइनस 3 और ये माइनस 1200 को वहाँ लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर ई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी एंड इक्वेशन नंबर ई को कैलसी में सॉल्व करूँगा, ओके इक्वेशन मोड में, तो मुझे वैल्यू आएगा T2 का एंड T3 का। तो इस तरह से मैं ये सम को सॉल्व कर सकता हूँ। सो ये रहा ऑल अबाउट द सम। इसमें ये टॉपिक में मैंने ये सम को मैंने प्री सॉल्व किया था। अगर इसको सम को सॉल्व करने जाता मैं, इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू मी। सो एक छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको प्री सॉल्व किया हुआ है। सो होप है मुझे आपको समझा होगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ डाउट है स्टिल कमेंट, सो आई विल मेक अ प्रॉपर video for you. So thank you for watching my video.